तो हम लोग VVI यानी कि बिहार बोर्ड में आने वाले बिहार बोर्ड में आने वाले प्रश्न हैं जो हिंदी का है, ठीक। और ये 10th क्लास का है, ठीक। 10th क्लास का जो हिंदी का 100 मार्क्स होता है, 10th क्लास में जो हिंदी का 100 मार्क्स होता है उसका एक फर्स्ट टॉपिक है 10th क्लास में श्रम विभाजन जाति प्रथा। श्रम विभाजन जाति प्रथा, श्रम विभाजन जाति प्रथा, उसका ऑब्जेक्टिव हम करने वाले हैं। ये जो प्रश्न है वो बिल्कुल VVI है, आपके बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में 10th क्लास में ज़रूर आएंगे। जो आपका एग्ज़ाम है 2025 में, उस एग्ज़ाम में आने की संभावना है, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही VVI है, एकदम MCQ क्वेश्चन है, ठीक। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक टॉपिक था श्रम विभाजन जाति प्रथा, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया है। ये हिंदी का 10th क्लास है, यानी कि 10th क्लास का ये हिंदी है, ठीक। ये रविकांत स्टडी प्लस और हिंदी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 100 मार्क्स का होता है, जो 100 मार्क्स का जो बुक है उसमें से पहला टॉपिक है श्रम विभाजन जाति प्रथा। ये VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड में आने वाला प्रश्न है और आज के क्लास ऑब्जेक्टिव का है जो फर्स्ट है, ओके, पहला क्लास है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला जो प्रश्न है वो है कि श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है। आपको बताना है कि श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है। पहला है डॉक्टर राम मनोहर लोहिड़ी, या बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, या महात्मा गांधी, या डॉक्टर संपूर्णानंद। इनका लेखक कौन है? तो आपको पता है कि श्रम विभाजन जाति प्रथा का जो लेखक हैं वो बी हैं, यानी कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक। 1 मिनट रुक जाइए, आंसर आपका हो जाएगा बी, आंसर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बी, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पर आंसर लिखा भी गया है बी। चलिए अगला प्रश्न है कि लेखक के दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। लेखक के बताइए दृष्टि में विडंबना के बाद क्या है। ये क्वेश्चन आता है, ऊपर वाला भी आता है, ठीक ना। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विडंबना का बात क्या है? तो जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं, जातिवाद के पोषक नगण्य, आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित, जातिवाद लोकतंत्र के विरोध नहीं। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका हो जाएगा कि आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, यानी कि सी। दूसरा का सी, दूसरा का हो जाएगा सी। चलिए आंसर सी। अगला चलते हैं। देखिए सी भी दिया है। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न ये आपका तीसरा प्रश्न है, ठीक। तीसरा प्रश्न, भीमराव अम्बेडकर के चिंतन और रचनात्मक के मुख्यतः कितने प्रेरक व्यक्ति थे। भीमराव अम्बेडकर के चिंतक और रचनात्मक के मुख्यतः कितने प्रेरक थे। प्रेरक का मतलब मोटिवेट करने वाला। प्रेरक व्यक्ति कौन कौन थे, यानी कितने थे? 5 थे, 8 थे, या 10 थे, या 3 थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी कि उनका जो मोटिवेट करते थे वो कितने थे? 3 थे, ठीक, 3 थे। देखिए डी आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे। जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे वो किस प्रकार का, ये चौथा क्वेश्चन है, ठीक। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे? पिछड़ा वर्ग, समान वर्ग, दलित वर्ग, या मध्यम वर्ग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, चौथा का राइट आंसर
चौथा का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, यानी कि दलित वर्ग में। आंसर क्या हो जाएगा? सी। चौथा का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सी देखिए यहाँ पर आंसर दिया गया है। चलिए ये आपका 5वां प्रश्न है। कितना है? 5वां। जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? जाति प्रथा है ना, जो किस प्रकार का श्रम विभाजन है? 5वां प्रश्न है। जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? अस्वाभाविक, प्राकृतिक, स्वाभाविक या संवैधानिक? संवैधानिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 5वां का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अस्वाभाविक, यानी कि ए इज अ करेक्ट आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक। चलिए छठा प्रश्न देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर छठा प्रश्न। छठा प्रश्न देखते हैं। छठा क्वेश्चन। ठीक। लेखक के दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? जो भीमराव अम्बेडकर थे उनके दृष्टि में कह सकते हैं कि आदर्श समाज माने अच्छा समाज कैसा होना चाहिए? जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो, जिसमें सभी धनी हों, जिसमें सभी पढ़े लिखे हों, जिसमें सभी स्वस्थ हों। कैसा उनके दृष्टि से समाज होना चाहिए? जो समाज है वो कैसा होना चाहिए? तो छठा का राइट आंसर हो जाएगा आपका, छठा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि वैसा समाज होना चाहिए सब स्वतंत्र हो। फिर समानता का, यानी समानता का मतलब समता का मतलब एक जैसा भाव का, और भातृत्व का भाव हो। ठीक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। ये बहुत वीवीआई प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, वीवीआई। ठीक। अगला देखते हैं। 7वां ये है ना। चलिए 7वां है। 7वां प्रश्न है। 7वां प्रश्न कि जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है? मजदूरों प्रथा का, जाति प्रथा का, या बाल मजदूरों प्रथा का, या समरसता का? तो 7वां का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, 7वां का जो राइट आंसर है, 7वां का 7वां का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी, यानी कि जाति प्रथा का। आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बी देखिए यहाँ पर है आंसर। ये आपके एग्जाम में पूछता है। ठीक ना, इसको आप याद कर लीजिएगा। 8वां प्रश्न को, 8वां प्रश्न कि श्रम विभाजन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1890, 14 अप्रैल 1891, 14 अप्रैल 1888, 14 अप्रैल 1889। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 14 अप्रैल 1891 में। ठीक, 14 अप्रैल 1891 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा बी। 8वां का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 8वां का राइट आंसर, 8वां का बी हो जाएगा। चलिए 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न, नौवां प्रश्न है कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारक किसे मानते हैं? जो लेखक हैं वो बेरोजगारी का मतलब जो पैसा नहीं कमा रहा, जो काम उसको नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? अशिक्षा को, उद्योग धंधों की कमी को, या जाति प्रथा को, या जनसंख्या को? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, 9वां ना है, 9वां का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि जाति प्रथा को। यानी आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए सी।
यानी कि अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन। रोज़ हम 10 क्वेश्चन करेंगे ताकि हमें ज़्यादा लंबी वीडियो भी ना हो और जैसे कि चिड़चिड़ापन भी नहीं हो, और अपनी इंजॉय के साथ कर भी लीजिएगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब किस भाषण का संदापित अंश है? कौन सा भाषण का संदापित अंश है? तो इसका इसका हो जाएगा पहला है कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, हु आर शूद्राज, द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। तो इसका जो 10वां का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। ओके, अब देखिए और इसी तरह से हम 10 क्वेश्चन करेंगे। और दूसरी बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि 10 क्वेश्चन में इसका जो 10 क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन के साथ आपको पीडीएफ मिलेगा, सॉल्यूशन के साथ, ठीक, सॉल्यूशन के साथ। अभी जो मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ उसका साथ पीडीएफ मिलेगा। यानी कैसे मैं बोला कि ये ए है, इसका साथ मिलेगा। और ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो आप कर लिया। अब रिवीजन कैसे करना है, तो इसका पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। लिखा रहेगा पीडीएफ लिंक लिखा रहेगा, उस पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।